जय माँ हरिओम। आज एक कहानी याद आ गया, वो कहानी सबके साथ शेयर करने के लिए बोल रही हूँ कि एडगर केसी करके एक थे जिनको पिछला जन्म सारा दिखते थे सबका। तो उनके पास जो जो मतलब कोई परेशानी लेके आते थे तो एडगर केसी उनके पिछले जन्म के अनुसार उनको क्या परेशानी है वो सब बोलते थे कि आपका ये परेशानी इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा हुआ था। तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब उसमें कर्मफल का अंदाजा आता है कि कर्मफल ऐसा नहीं है कि पनिश किया जा रहा है, तो सजा टाइप का नहीं, मतलब सजा टाइप का नहीं है। कर्मफल ऐसा है कि शिक्षा के लिए है। अब उसमें था कि एक आदमी है, उसका वाइफ गुजर गया था। उसकी एक लौती एक बच्ची है, लड़की है। वो लड़की थोड़ा सा दिमाग से कमजोर है। अब वो आके वो आदमी कह रहा, एक किसी से पूछा कि मैं तो मतलब वैसे वो बहुत अच्छा इंसान है। तो कहा मैं तो अच्छा इंसान ही हूँ, अब मेरे क्या कर्म रहे होंगे कि मेरी एक लौती बच्ची ये थोड़ा ऐसे कमजोर क्यों हुआ। फिर एडगर केसी कहते हैं कि आपने कुछ गलत किया था ऐसा नहीं है, पर कुछ करना उचित था जो किया नहीं था। तो वो आदमी पूछते हैं ऐसा कैसे। तो कहते हैं कि उनके पास पिछले जन्म में कोई ऐसे ही जो थोड़ा कमजोर दिमाग के या कम कुछ थोड़ा सा डिसेबिलिटी था, ऐसा कोई वो आते हैं उनसे सहायता मांगने के लिए। अब उन्होंने उनका जो परेशानी था, चाहे ही उनका सामर्थ्य नहीं था सहायता करने में, पर वो जैसे हम दया कम से कम हमारे मन में तो आती है ना कि आहा बेचारी, मतलब मेरा सामर्थ्य नहीं है मैं ये सहायता कर सकूं, पर मुझे मतलब दया है। ऐसा भी होना चाहिए ना, इंसानियत होनी चाहिए। तो उसमें वो दया नहीं आई थी। उन्होंने कहा मतलब मुझे सामर्थ्य नहीं है, बस हो गया, मतलब उसको वो कर दिया, उसको लौटा दिया, उसको सहायता नहीं हो पाया तो लौटा दिया। तो कह रहा कि तुम्हारा जो सहानुभूति का जो अभाव था, तुम दूसरों के दुख जो समझे नहीं, तो अब मतलब और तुमने खुद ही चुना कि ये होने पर ही, मतलब जो हमारी ओवरसोल होती है उन्होंने खुद ही चुना कि ऐसे परिस्थिति में मैं खुद जब गुजरूंगा तब मुझे सहानुभूति मेरे अंदर आएगा कि मेरी बच्ची जब वो परेशानी हाँ हो रही है तब वो समझेगा। तो उससे कर्मफल वो पता चलता है ना कि हमने कुछ बुरा किया तब हमारे साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं, मतलब सजा नहीं है हमेशा। आपने बुरा किया पर आपको पता चल गया, आप उसके बाद आपको मतलब पश्चाताप हो रही है, आपको बुरा लगा कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, तो अब आप भुगतोगे नहीं होगा। पर जिस समय हमें कुछ शिक्षा की आवश्यकता है, वो सीख देने के लिए ही कर्मफल है, ऐसा। तो मतलब ये कहानी इतना सुंदर है, मुझे लगा कि वो है कि ये सजा नहीं है, बस सिखाना चाह रहा है। तो उसको खुद को भी परेशानी नहीं है ना, उसकी बच्ची को परेशानी है। पर बच्चे को जब है, जब अपने ही बच्चे को है परेशानी, तब उसको होगा ही ना, वो कितना दया आएगा, कितना उसके लिए फिक्र करेगा तब, ऐसा। तो वो कहानी शेयर करने के लिए, तो अभी मेरे ऐसे कुछ 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 कहानियों के सीरीज रहेंगे, जितने जितने कहानियां मुझे इंटरेस्टिंग लगे थे पहले पहले और मुझे शेयर करने की इच्छा होगी, ऐसे कहानियां बताती जाऊंगी। हो गया। जय माँ जय माँ। हरिओम।